आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी उपखंड मुख्यालय से 9 किलोमीटर दूर बनास नदी तट पर वट वृक्षों के बीच स्थित मरमी माता शक्तिपीठ जन समुदाय व श्रद्धालुओं की अटूट धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है। असाध्य रोगों से छुटकारा दिलाने एवं शारीरिक विकलांगता दूर होने की मान्यता के कारण यह स्थल मेवाड़ में प्रसिद्ध है। प्रत्येक रविवार को यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। श्रद्धालु उत्साह के साथ पूजा अर्चना करते हैं तथा मन्नतें मांगते हैं। मन्नतें पूरी होने की खुशी में श्रद्धालु आस्था पूर्वक मां चामुंडा को चूरमा बाटी का भोग लगाते हैं। राजस्थान के कई स्थानों से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। शक्तिपीठ स्थल के उद्भव के बारे में प्रचलित किंवदंतियों के अनुसार तथा बुजुर्गों के कथनानुसार कालांतर में यह स्थान मरमी गांव के खेंडा खूंट माता के नाम से जाना जाता था। सदियों पूर्व खेड़ा खूंट माता की पूजा भरता भील करता था। आज भी उन्हीं के वंशज शंकर लाल भील वर्तमान में मरमी माता की पूजा कर रहे हैं। लोक भजन गायक लहरूलाल अहिर के प्रसिद्ध लोक भजन मरमी माँ को नी छोटी रेत तथा बुजुर्गों के अनुसार मरमी माता के चमत्कार समय समय पर देखने को मिले हैं। किंवदंतियों के अनुसार प्रथम चमत्कार माता के पुजारी केला भील के साथ हुआ, जब एक रथ में 5 देवियां दर्शन को आई तथा खेड़ा खूंट के दर्शन कर पुजारी से भरका देवी सहाडा भीलवाड़ा का रास्ता पूछा। केलाराम भील ने बनास नदी तट से उन्हें भरका देवी का रास्ता दिखाते हुए उन्हें सामान्य महिलाएं जानकर बनास नदी ने अपार जल दिखाते हुए रुक जाने का आग्रह किया, लेकिन देवियों ने नहीं मानी। पुजारी के पलक छलकते ही देवियां तथा रथ गायब था। महज वहां थे झाड़ में अटके उनके कुछ वस्त्र थे। अन्य चमत्कारों में करीब 60 वर्ष पूर्व पन्हुना निवासी बद्रीलाल तोतला यहाँ से गुजरते समय अनायास ही लकवाग्रस्त हो गए तथा इस शक्तिपीठ पर पहुँचने पर उनकी अपंगता समाप्त हो गई। मेवाड़ के रावणा राजपूत समाज ने मिट्टी के चबूतरे के स्थान पर 1954 में एक सिंहासन का निर्माण करवाकर मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ किया, जो अब विशाल शिखर वाला भव्य मंदिर बन चुका है। इससे पूर्व बद्रीलाल तोतला ने माता के मंदिर के समीप एक कुएं का निर्माण करवाया, जिससे श्रद्धालुओं ने करीब 5 दशक तक अपनी प्यास बुझाई। वर्तमान में कुएं में पानी है। माता की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलाने पर श्रद्धालुओं की संख्या दिनों दिन बढ़ना शुरू हो गई, लेकिन आवश्यक सुविधाओं का अभाव श्रद्धालुओं को खलने लगा। उस समय जाडाना ग्राम पंचायत के संरपच तथा लसाडिया खुर्द निवासी शंकर लाल पारिक के अथक प्रयासों से राज्य को जंगलों में पेयजल व्यवस्था के लिए आवंटित ऑस्ट्रेलियाई पवन चक्की यहाँ कुएं पर 57 वर्ष पूर्व स्थापित की गई। इसने 3 दशक तक श्रद्धालुओं की प्यास बुझाई। उन्हीं दिनों एक रात स्वप्न में माता ने शंकर लाल पारिक को दर्शन देकर कहा कि तू मेरे यहाँ मेला लगा दे। उन्होंने विक्रम संवत 2019 आसोज शुक्ल पक्ष से नवरात्रि मेला प्रारंभ कर दिया। उसी वर्ष शंकर लाल राशमी पंचायत समिति के प्रधान चुन लिए गए। तभी से आज तक शक्तिपीठ स्थल पर प्रतिवर्ष आसोज नवरात्रि पर विशाल दशहरा मेला आयोजित किया जाता है। इसकी गिनती राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले प्रमुख मेलों में मानी जाती है। शक्तिपीठ पर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए विभिन्न समुदायों ने यहाँ धर्मशालाओं के निर्माण करवाए। माता के मंदिर से पूर्व में मुख्य दरवाजा जाट समाज, पश्चिम में तेली समाज तथा दक्षिण में कुम्हार समाज तथा राशमी सड़क मार्ग पर पूर्विया समाज व हमीरगढ़ मार्ग पर धोबी समाज का विशाल भव्य दरवाजे बनवाकर शक्तिपीठ की शोभा बढ़ाई। यात्रियों को और अधिक सुविधाएं मिले, इसे देखते हुए पहुना निवासी गोवर्धन लाल अजमेरा, नंदलाल जोशी, ग्राम के तत्कालीन संरपच मांगीलाल अहिर के प्रयासों से वर्ष 1980 में विकास समितियों का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष गोवर्धन लाल अजमेरा बनाए गए। बाद में देवीलाल अहिर लालपुरा अध्यक्ष व नंदलालन जोशी मंत्री बनाए गए तथा वर्तमान समय में मरमी मातेश्वरी विकास समिति के अध्यक्ष रतन लाल अहिर लालपुरा, उपाध्यक्ष कालूराम अहिर लालपुरा, मंत्री मूलचंद क्षेत्रीय मरमी, कोषाध्यक्ष भीमराज अहिर मरमी है। मरमी मातेश्वरी विकास समिति के रूप में ट्रस्ट को राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्रदान करने पर ट्रस्ट ने मंदिर परिसर में एक दान पात्र स्थापित किया। प्रतिमाह भंडारों से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग यात्रियों की सुविधा के लिए किया जाता है। यहीं पर लगभग 1 वर्ष पूर्व सावलिया सेठ मंदिर में भगवान सावलिया सेठ की मनमोहक प्रतिमा की स्थापना की गई तथा गोकुलधाम नामक मंदिर परिसर में विशाल मनमोहक गार्डन बनवाया गया, जो दर्शनों के साथ साथ रमणीय स्थल भी साबित हो रहा है, जो लोगों के लिए पिकनिक स्थल भी बना है।
हाल ही में 1 वर्ष पूर्व राजमी निवासी राजू रांका व रूद निवासी मोहन लाल जाट तथा बोरदा के सीमा देवी जैन लगवाग्रस्त होने के कारण उनको डॉक्टर ने बॉम्बे रेफर किया, जिनके परिजनों ने यहाँ शक्तिपीठ मरमी माता जी के लेकर आए, जो कि पुनः लगवाग्रस्त को माता की कृपा से ठीक हो गए थे। इससे माता की महिमा वर्तमान में और अधिक जगह जाहिर हो गई है, जिसके कारण श्रद्धालुओं की काफी भीड़ बढ़ गई है। बताया जाता है कि यह वर्ष भर लकवा व अन्य बीमारियों के 500 से भी ज्यादा रोगी माता की अनुकंपा से ठीक होकर जाते हैं। प्रत्येक रविवार को भी यहाँ मेले सा माहौल रहता है। ट्रस्ट के अध्यक्ष रतन लाल अहिर ने बताया कि ट्रस्ट की ओर से माता के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की हर संभव सुविधाओं के प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में माता के मंदिर के पीछे बड़ी भोजनशाला की निर्माण करवाया गया है, जहां बरसात के मौसम में भी 5000 लोग एक साथ बैठ भोजन कर सकते हैं। आवागमन के साधनों को यहाँ तक जोड़ने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। माता के यहाँ प्रतिदिन दिन में 3 बार आरती होती है। माता के दरबार में हर वर्ग के श्रद्धालु आते हैं। माता के दरबार में राजनेता भी राजनीति दूर विकास में हर संभव सहयोग प्रदान करते हैं। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के रहने के लिए गेस्ट हाउस तथा भोजनशाला की व्यवस्था भी यहाँ पर उपलब्ध है। खबर आपकी राजस्थान से रतन लाल की और आजाद मोहम्मद मंसूरी की स्पेशल रिपोर्ट। काम न करे अब किसान जी कटु कटु कर यार हां आज हम पहुंचे हैं चित्तौड़गढ़ जिले के मरमी माता शक्तिपीठ पे, जो कि जन जन आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहाँ असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। लोग दूर दूर से अपनी पीड़ा को हरण कराने के लिए माता के दरबार में पहुंचते हैं। हजारों की श्रद्धालुओं में यहाँ आस्था लेकर श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ हम अधिक जानकारी के लिए जो मरमी मातेश्वरी ट्रस्ट बनी हुई है, उनके अध्यक्ष हैं श्रीमान रतनलाल जी अहिर साहब, उनसे हम अधिक जानकारी करते हैं। यहाँ पे ये मरमी माता जी का जो स्थान है बहुत ही पुराना स्थान है और ये यहाँ से 5 गांव निकले हुए हैं। इन 5 गांवों की खेड़ाकोट माता है और यहाँ की सबसे अच्छी विशेषताएं ये है कि पेयरलेसेस के मामले में जितने भी केसेज आए वो यहाँ से 100% कम्प्लीट होकर गए हैं और 5 केस ऐसे हैं जो बॉम्बे से रेफर होकर के आए हैं, वो भी यहाँ से 95% कम्प्लीट होकर गए हैं। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ की जितने भी मोमेडल समाज के जो लोग यहाँ पर आते हैं उनकी सबसे पहले उनकी होती है। यहाँ पे एक कोटा से आज से कम 10 साल पुराना एक केस आया था यहाँ पे, जो 10 साल से वो दादाजी केयरलेसेस के मामले में बीमार थे। वहाँ पे हमारे यहाँ के जो मजदूर लोग गए थे, उन्होंने कहा कि हमारे वहाँ पे माता जी का स्थान है, इस स्थान पे आप वहाँ की जो तांती बांधते हैं अपन वो तांती बांध दो, आप कंप्लीट हो जाओगे। उन्होंने वो तांती बांधी और वो यहाँ पर आए और वो कंप्लीट हो गए। उन्होंने 5 साल तक यहाँ की नवरात्रि की है। 5 साल तक वो रेगुलर आए और अभी भी वो बिल्कुल स्वस्थ है और कंप्लीट है। ऐसे ही केस एक राशि का भी था, वो भी यहाँ पे मौलाना साहब को साथ में लेकर के आए थे और 8-9 आदमी आए थे एक मार्शल गाड़ी लेकर के, और एक ऐसे पेशेंट को लेके आए थे कि 1% जीवित था वो आदमी। उसको यहाँ ला करके चबूतरे पे सुलाया। उसके बाद में 15 मिनट में वो आदमी स्वयं खड़ा होकर के और उसने कहने का मतलब माता जी की परिक्रमा की है। इसलिए सबसे ये 2-3 बड़ी विशेषताएं हैं। और आज की तारीख में जितने भी स्थान बने हुए चित्तौड़ जिले में, उससे उसकी परिक्रमा से देखें तो यहाँ का भंडार का जो पैसा निकलता है, वो भंडार का पैसा बहुत नेक की मात्रा में निकलता है। यहाँ 4-5 कर्मचारी हैं, वो परमानेंट काम करते हैं और लाख से 1.5 लाख रुपए तक यह निकलता है। लेकिन गवर्नमेंट की सहायता से मेरे इस 10 साल के कार्यकाल में कम से कम 2 करोड़ रुपए मैंने यहाँ विकास के गवर्नमेंट के पैसे के हिसाब से माध्यम से विकास कराया है। और आज की तारीख में यहाँ पे गेस्ट हाउस बना हुआ है। जितने भी यात्री आते हैं उनको लाइट पानी की व्यवस्था जो भी है वो हम फ्री में देते हैं ट्रस्ट के हिसाब से, और पूरी सुरक्षा भी ट्रस्ट के हिसाब से यहाँ हम पूरी व्यवस्था करवाते हैं। आपका नाम? अच्छा, माता जी के दरबार में कितना टाइम गुजरा? माता जी के 1963 से लगातार दूसरे सुंदरलाल जी पारिक ने मेला लगाया, तब से लगाकर आज दिन तक अपन इस नवरात्रि में मेरा संकल्प है पार्टी बन जावे कही है तो नवरात्रि बराबर हमारी सेवा देनी या वह झांकियाँ की व्यवस्था में अपनी मेन जिम्मेदारी, नवरात्रि दशहरा मेला की भी मेन जिम्मेदारी रखते हैं। दुकानदारों को सेट कराना, किराया बढ़ाना, मिटाना, मेला की मीटिंग अटेंड कर ली। चाहे सरपंच मैं बीजेपी हूँ और नहीं सरपंच कोई से आवे
लेकिन मैं लगातार मेरा चैत्री नवरात्रि में भी मैं डेली आता हूँ और विशेष आश्रोजी नवरात्रि में यहाँ मेला लगता है। लाखों की पब्लिक होती है, उनकी व्यवस्था है, प्रशासनिक की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी, दुकानें लगाने की जिम्मेदारी, किराया लेन देन में जिम्मेदारी, कोई यात्री आवे तो उनमें कोई संकट आवे तो उसकी देख रेख जिम्मेदारी, चाहे इधर गोकुलपुरा, इधर मुरौली, इधर लालपुरा तक हमारे यहाँ के सब कार्यकर्ता व्यवस्था करते हैं और बढ़िया सजावट की। तो दिन 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 जैसे यहाँ पहले विकास और जाति समाज की धर्मशाला हैं, वैसे अन्य तेलियों के धर्मशाला ये दरवाज़ा है, इधर जाटों का दरवाज़ा है, वो पूर्वधारियों का दरवाज़ा है, उधर डोली समाज का दरवाज़ा, दो तरफ दरवाज़ा हो गया, एक मरमी की तरफ साड़ी समाज की तरफ से दरवाज़ा है। तो व्यवस्था भी बढ़िया है, विकास भी बढ़िया हुआ। और पहले कुछ समस्या थी भोजनशाला की, तो अब वो भोजनशाला की समस्या का समाधान भी हो गया, खूब लंबी चौड़ी हो गई। चाहे वाटिका लगने से फिर शादी समारोह भी यहाँ होने लगे, तो यहाँ से यहाँ की जनता को बहुत राहत मिली है। और विकास में भी इतना हुआ कि चाहे मैं देखता ये मेला अंदर लगता था, जब मैं यहाँ का निर्विरोध वार्ड बना तब इस मेले को बाहर निकाला, अंदर लगता था और टैक्स किराया खुद से नहीं लेते थे। धीरे धीरे आमदनी हुई, मेले को भी बाहर निकाला। मेला ग्राउंड जमीन इधर मेला ग्राउंड की जमीन मेला ग्राउंड के नाम पे है, इधर ट्रस्ट बालाजी का भी ट्रस्ट है और पीछे बेटा है कृष्ण भगवान, तो वो भी बढ़िया है। तो सारी व्यवस्था यहाँ कम्प्लीट है। जो मूर्ति स्थापना हुई उससे मैं पूजा व्यवस्था कर रहा हूँ और आरती वगैरह कर रहा हूँ। आप कितने समय से यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हो? मैं 1 साल से। उससे पहले भी बताया गया कि यहाँ पे मूर्ति मंदिर बनने से पहले यहाँ पे सांवरिया जी की मूर्ति स्थापना नहीं, स्थापना नहीं, कोई मूर्ति नहीं थी, तस्वीर लगा के स्थापना की हुई थी। वो 34 साल हो गए। 34 साल से बराबर आप यहाँ पर। हाँ, पूजन अच्छा, यहाँ पे और भी मरमी माता श्री सांवरिया जी के दर्शन के अलावा भी लोग बाग बताया गया है यहाँ पे पिकनिक स्पॉट के लिए भी आते हैं। यहाँ सांवरिया जी मंदिर का भी कोई ट्रस्ट बना हुआ है? सांवरिया मंदिर का भी ट्रस्ट बना हुआ, ब्रह्मवतेश्वरी का भी ट्रस्ट बना हुआ। यहाँ पे दर्शन करते हैं और मरमी माता जी के दर्शन करते हैं, सांवरिया जी के दर्शन भी करने आते हैं। बहुत लोग आते रहते हैं, काफ़ी संख्या में लोग बाग आते हैं। ट्रस्ट द्वारा यहाँ सभी व्यवस्था माकूल है, पानी बिजली वगैरह की सारी व्यवस्था यहाँ पे मौजूदगी में है। पानी है और स्नान करने के लिए भी स्नान घर है और बाथरूम वगैरह सारी सुविधा मौजूद है। हम पहुँचे हैं यहाँ मातेश्वरी मंदिर के पास में ही गोकुल धाम सांवरिया जी का मंदिर है, यहाँ पर पहुँचे हैं। और अभी हाल में ही 1 साल पहले ही यहाँ मूर्ति स्थापना हुई है, उनके बारे में जानकारी करते हैं। यहाँ के जो लोग बाग, जो श्रद्धालु यहाँ सांवरिया जो मरमी माता जी के मंदिर पर आते हैं, मरमी माता जी के दर्शन करने आते हैं, वो सांवरिया जी के दर्शन करना नहीं भूलते। आइए मिलते हैं यहाँ कुछ श्रद्धालुओं से। आपका नाम सर? राजू पूजा नाम है सर। पास में नमाज करते हैं, सांवरिया जी का मंदिर है, पास में मातेश्वरी का मंदिर है और यहाँ पे और 2-3 मंदिर है। हम महीने में 1-2 बार आते रहते हैं। जब भी हमें छुट्टी मिलती है काम से तब हम सब यहाँ आते हैं आराम से। और मातेश्वरी का आशीर्वाद है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बुलाती है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा नज़दीक है, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ मरमी माता जी के यहाँ रविवार में बहुत भीड़ यात्री आते हैं और यहाँ मनोकामना पूरी होती है। और मरमी माता के यहाँ चूरमा और प्रसाद का भोग लगता है रविवार के दिन, और शनिवार के दिन भीड़ आती है और रविवार के दिन वापस। लकवे की बीमारी का इलाज होता है और यहाँ बहुत दर्शनार्थी आते हैं और हर साल मेला लगता है और बहुत दूर दूर से लोग बाग यहाँ आते हैं। यहाँ सांवरिया जी का मंदिर भी है, बछड़ा समाज का दरवाज़ा भी है, गाड़ी समाज का भी है